परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1471 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तिमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 9, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहाँ तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। कल के मनन में पद 8 से हम मनन किए थे कि सुसमाचार का वास्तविक प्रचार प्रभु यीशु मसीह का परिचय अर्थात उनके ईश्वरीयता एवं मानविकता के बारे में औरों को अवगत कराना है। मैं थोड़ा सा और उसे सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ। सुसमाचार के प्रचार में दो बात अनिवार्य रूप में शामिल कराना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर धरती पर 33.5 वर्ष जीवन बिताया था, क्यों? परमेश्वर है। 33.5 साल मनुष्य बनकर जिस प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर जिया, उनको हम क्यों परमेश्वर मानते हैं? ये बात सुसमाचार में शामिल होना चाहिए। दूसरी बात, यदि वो परमेश्वर है तो संपूर्ण मनुष्य के रूप में धरती पर क्यों जिया? इन दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सुसमाचार के हर एक प्रचार में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, तभी उस संदेश को हम सुसमाचार का संदेश बुला सकते हैं। सुसमाचार प्रचार के नाम में चंगाई, आर्थिक लाभ, संतान मिलनी, नौकरी मिलनी आदि का प्रचार करने वाले वास्तव में यीशु मसीह का प्रचार नहीं, बल्कि पतरस की भाषा में यदि बोलूं, लोभ के लिए बातें गढ़कर लोगों को अपने लाभ का कारण बनाने वाले हैं। दूसरे पतरस 2:3। सुसमाचार का प्रचार प्रभु यीशु मसीह का उस व्यक्तित्व का प्रचार होना चाहिए जिसमें ईश्वरीयता एवं मानुषिकता पूर्ण रूप में थे। प्रेरित पौलुस एवं अन्य प्रेरितों के द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार संदेश वास्तव में यही था। परंतु पाप से भरा इस वर्तमान संसार में प्रभु यीशु का व्यक्तित्व का प्रचार करना एक आसान कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का परिचय बोलने पर मनुष्य रूप में दिखाया गया ईश्वरीय पवित्रता की परिपूर्णता के बारे में बोलना होगा। ये बात अक्सर वर्तमान संसार के रीति रिवाज एवं जीवन शैली के खिलाफ में होगी। उदाहरण स्वरूप बोलूं, मान लीजिए हम प्रचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु एवं गुरु होकर अपने शिष्यों के पांव धोए, इसलिए हमें भी अपने से छोटे या कमजोर लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके पांव धोना चाहिए, अर्थात उनका ख्याल रखना चाहिए। जो दूसरों पर अत्याचार करके उनका शोषण करने वालों के लिए एक पसंदीदा बात नहीं होगी। जब हम कहते हैं दूसरों को हमारे प्रभु यीशु मसीह गरीबों, अशरणों और समाज के गिरे समूह के लोगों का वह ख्याल रखने वाला था, उनको वो सम्मान करता था, इसलिए हमें भी यीशु मसीह के समान अपने से कमजोर लोगों का ख्याल रखना चाहिए। यह बात उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जो दूसरों का शोषण करते हैं, कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां बाइबल लेकर जाना या बाइबल पढ़ना आदि मना है। क्या बाइबल ने उत्तर कोरिया का कोई नुकसान किया था कि बाइबल वहां पढ़ना मना किया? कभी नहीं। फिर क्यों वहां बाइबल पढ़ना मना किया गया है? क्योंकि बाइबल अशरण एवं शोषण किए जाने वाले लोगों के स्वतंत्रता के बारे में सिखाती है। यह बात अधिकार में रहकर लोगों का शोषण करने वाले लोग पसंद नहीं करते हैं। वे लोग चाहेंगे कि अपना शोषण करने का कार्य जारी रहे। भारत में भी तो यही हो रही है ना। जो समाज के श्रेष्ठ जातियों के लोग हैं, तथाकथित कुलीन समूह के लोग हैं, वो चाहते हैं कि 85% लोग गरीब ही रहे ताकि हम उनका शोषण कर सके। इसलिए वे लोग सुसमाचार का विरोध करते हैं। इसलिए वे लोग आरोप लगाते हैं कि यह लोग जो हैं यीशु मसीह की बात कहकर गरीब लोगों को भटका रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वास्तव में सच्चाई यह है कि गरीबों, अशरणों आदि लोगों के स्वतंत्रता के बारे में बोलने वाला बाइबल का संदेश यदि प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, समाज के गिरे स्तर के लोग उठ जाएंगे और वे भी जो है कुलीन समूह के लोगों के स्तर में जीने लगेंगे। ये कार्य समाज के गिरे, गरीब और
शरण लोगों के शोषण करने वाले लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे लोग सुसमाचार प्रचार का विरोध करते हैं। इसलिए ही सुसमाचार का प्रचार करना एक आसान कार्य नहीं है, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। सुसमाचार प्रचार के लिए खर्च करना पड़ेगा। जो वास्तव में यीशु मसीह का प्रचार करता है उसके लिए उनको खर्च भी उठाना पड़ेगा। वो खर्च है यीशु मसीह के लिए दुख उठाना। यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार सही प्रकार यदि हम करते हैं उसके लिए हमें खर्च उठाना पड़ेगा। वो खर्च है सुसमाचार के कारण दुख उठाना। पौलुस यही सच्चाई प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बता रहा है। और जब वो इस पत्री की रचना कर रहा था, इस सुसमाचार के प्रचार के कारण वो रोम के जेल में बंद था, क्योंकि सुसमाचार प्रचार का बोझ उनके ऊपर इतना अधिक था और उसके प्रचार के लिए वो स्वयं को ही खर्च कर रहा था। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मुझे खेद है ये बात कहने के लिए। आज बहुत सारे लोग जूम के माध्यम से, अन्य माध्यम से सब सुसमाचार का प्रचार, बाइबल के अन्य शिक्षाओं का प्रचार आदि खूब करना पसंद कर रहे हैं, परंतु कितने लोग सुसमाचार का प्रचार के लिए स्वयं को खर्च करने के लिए तैयार है? यदि वास्तव में आपको सुसमाचार प्रचार का बोझ है तो उसके लिए आपको स्वयं खर्च करना पड़ेगा, अर्थात दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। उसके लिए आज का मनन आपकी और मेरी प्रेरणा करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह का